अवामी फैसला एक दिन बाद सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कराची से खैबर, कश्मीर से कोयटा तक नौजवान बिलावल ने तूफानी मुहिम चलाई। जलसे, जुलूस और रैलियां आवाम की भरपूर पजीराई। बिलावल ने कराची में तारीखी रैली निकाली। आसिफा ने मुख्तलिफ शहरों में भाई के लिए भरपूर मुहिम चलाई। दीगर जमातों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी मुहिम ज्यादा जानदार और मौसर रही। दीगर जमातों ने भी अपने मंशूर का प्रचार किया। एक दूसरे पर वार, गली कूचों और घरों में वोटर्स को कायल करने की कोशिशें की। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने के बाद खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर की हदूद में मुहिम पर पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। इंतखाबी मवाद की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तक तरसील मुकम्मल। इंतखाबी अमल को मॉनिटर करने के लिए वजारत दाखिला में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज तैनात होगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल काबू में रखने के लिए फौज आज से जिम्मेदारियां संभालेगी। वोट पर डाका मारा गया तो इनका ऐसा पीछा करूंगा कि बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। जानता हूं गड़बड़ करने वाले कौन और कहां बैठे हैं। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जलसे से खिताब, हमारे मुखालिफिन पे दायरे में रहकर सियासत करें। शफाफ इलेक्शन से मेरे मुखालिफिन जीत जाते हैं तो बिस्मिल्लाह, ले लें चौथी बारी। बाकी सियासी जमातों की तरह जाती अना की सियासत नहीं करूंगा। बोले मियां साहब की हालत पतली, तख्ते लाहौर हिल रहा है। ये पूरा टब्बर लाहौर की सड़कों पर फिर रहा है। अवाम इनको जवाब नहीं दे रहे। जीटी रोड पर भी इनके हालात सख्त हैं। अवाम को चेहरा नहीं दिखाते। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो लाहौर की नशिस्त जीत कर दिखाऊंगा। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी आगे ही आगे है। ऊपर से कुछ होता है तो नहीं पता। कारकुनों को फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़ने की हिदायत करती। इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर देंगे हम। कहाँ गए वो 50 लाख घर? कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां? वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहाँ गया? और कहाँ गए वो 350 डैम? वो बस कहाँ गए वो अंडे, मुर्गियां, कट्टे बच्चे कहाँ गए? ऐसा फ्रॉड का फ्रॉड। शहबाज यहाँ स्टेडियम बना है, मैं ओपनिंग करूंगा। नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब, कहा फिरौडियों को दोबारा नहीं आने देना। कहाँ गए वो डैम, अंडे, मुर्गियां और कट्टे? किसी को घर मिला? ये सब फ्रॉड था। हम मुल्क को डगर पर लाएंगे, पाकिस्तान की तामीरें डॉ करेंगे, एशियन टाइगर बनेंगे। बोले मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में कोई बेरोजगार ना होता। हमने मुश्किलों से बाहर निकलना है, फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। शहबाज शरीफ की बिलावल पर तनकीद, बोले मेरे मेहरबान कहते हैं नून लीग ने सिंध में जलसे नहीं किए। मैं कहता हूँ आपकी कारकर्दगी सिंध में हमारे जलसों का काम कर रही है। ये नवाज शरीफ है, दूसरों की तरह मदारी नहीं जो शाम में घर जाकर सो जाए। 9 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो 9 मई का सूरज खत्म हो जाएगा। गैर मकबूल पार्टियों को हुकूमत दी गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। अवामी ताकत का रास्ता रोका गया तो मुल्क और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। अवाम इलेक्शन में धांधली तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का बुनेर में खिताब, कहा ये ऐसी पार्लियामान लाना चाहते हैं जो बैरूनी कुव्वतों के इशारे पर चले। अवाम 8 फरवरी को वोट का दिफा करें। फॉर्म 45 की वसूली तक कारकुनान पोलिंग स्टेशन में ही रहे। अगर धांधली हुई तो अगली हिदायत का इंतजार करें। मरियम नवाज ने भी नफरत की सियासत दफन करने का नारा लगा दिया। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, आपको गवाह बनाकर कहती हूँ मुल्क और कौम की खातिर तमाम मजालिम भुलाने को तैयार हूँ। सबको दावत देती हूँ, आओ जुल्म, इंतकाम, जबर, जलाओ, घिराओ का बाब बंद कर दो। पीटीआई कारकुनान से भी कहती हूँ नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दो।
ऐसा पाकिस्तान चाहती हूँ जहाँ हर गरीब के पास सेहत कार्ड हो। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखती हूँ जहाँ हुकूमत की तवज्जो इंतकाम पर नहीं खिदमत पर हो, जहाँ आपके हाथ में डंडे नहीं नौकरियाँ हो। कहा गया नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, सियासत खत्म हो गई। आज देखो सियासत शुरू भी और खत्म भी नवाज शरीफ पर हो रही है। हमारे मुकाबले में इलेक्शन तो लड़ते हैं, पैसा भी इलेक्शन लड़ता है, झूठ भी इलेक्शन लड़ता है, धोखा भी इलेक्शन लड़ता है, चालाकी भी इलेक्शन लड़ता है। हमारे मुकाबले में पैसा और झूठ इलेक्शन लड़ता रहा। अपने मुखालिफ के खिलाफ कभी बात करने का कायल नहीं हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। कहा हमारे ताउन के बगैर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया। हम डेरे को इंडस्ट्रियल जोन बनाकर देंगे, दिल का अस्पताल बनाएंगे, डेरा से पेशावर तक मोटरवे बनाएंगे। वजीर आजम के ओहदे के लिए न सिर्फ तैयार हूँ बल्कि बेहतरीन इंतखाब हूँ। पीटीआई और नून लीग एक ही किस्म की सियासत कर रही हैं। दोनों में से किसी के साथ इत्तेहाद ऐसे ही है जैसे एक तरफ गड़ा और दूसरी तरफ खाई। तरजीह तो यही होगी कि पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में कहा, मियां साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाले रूप में है, न ही वोट को इज्जत दो वाले रूप में। वो वही पुराने IJI वाले मियां साहब के रूप में है। उनका साथ देना मेरे लिए मुश्किल है और उनकी सियासत पर तनकीद जायज है। हम हुकूमत में आने के लिए मुहिम चला रहे हैं, अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं। यहाँ कराची में हर जुबान, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हम ऑपोजिशन नहीं, हुकूमत में आने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। कराची वालों को हक दिलाएंगे। पीटीआई के जवानों का इंतखाबी निशान भी तराजू ही है। शहर तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मोमिनाबाद में जलसे से खिताब। कहा पीपी क़यादत कराची के बारे में सोचना छोड़ दें, अंदरूनी सिंध की फिक्र करें। कराची में जमात इस्लामी का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। अवाम तमाम माफियाओं को मुस्तरद कर देंगे। आपने इनके साथ इत्तेहाद कर दिया हो। आपने, अगर आप इसको जुल्म कहते हो तो मैं जुल्म करता रहूंगा। एमकेएम से इत्तेहाद करना जुल्म है तो हम ये करते रहेंगे। लाल झंडे, टोपी और बैनर से मसले हल नहीं होंगे। लालटेन की तरह पतंग को भी दुगने एहतराम के साथ वोट दें। ANP सिंध के सदर शाही सैयद कहते हैं शहबाज शरीफ फैमिली के साथ 9-0 के चक्कर लगाते रहे। ये करें तो सही, हम करें तो गलत कैसे हो गया। मुस्तफा कमाल ने कहा हम लड़ते रहे और जालिम हुक्मरानी करते रहे। जब अपना वक्त आए तो हमारे पास आए, अजरक पहनाए, भाई भाई का राग अलापे। कराची उस वक्त तक मजबूत रहेगा जब तक यहाँ रहने वाली इकाइयां मुत्तहिद रहेंगी। इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन होगा। अमन व अमान सबूताज करने की कोशिश करने वाली कुव्वतों से थर्ड टियर सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए निपटेंगे। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं वोट देना आपका हक है, जिसे वोट देना है आजादी से दे। सिंध में ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि सियासी जमातों में मसला हो। बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाली जमातों में कोई झगड़ा नहीं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ने कहा आम इंतखाबात में 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करें। सिंध एपिक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर कराची जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया सिंध के तमाम पोलिंग स्टेशन पर आर्मी की तैनाती मुकम्मल हो गई। तमाम फौजी जवान और अफसरान अपनी ड्यूटी के इलाकों में पहुंच चुके हैं। इलेक्शन 2024 के लिए पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के फ्लैग मार्च। गुजरावाला में फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर रावलपिंडी बाईपास से होता हुआ वापस पुलिस लाइंस पर खत्म हुआ। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और गवादर में भी पाक फौज की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी फौज के चाको चौबंद दस्तों समेत फ्रंटियर कोर, पुलिस और जिला इंतजामिया ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया।
अवाम को नौकरियां दी, इस जुर्म में जेल भी काटी। मेरे हलके में 75,000 लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट से फायदा उठा रहे हैं। इक्तदार में आए तो हर घर को एक नौकरी देंगे। यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हमने जेलें काटी मगर अवाम की खिदमत से पीछे नहीं हटे। यूसुफ रजा गिलानी वालिदा और बहन के जिक्र पर रो पड़े। पब्लिक एट लार्ज में सियासत से एक बहुत बड़ा सियासी जमातों से बेजारी का अमल भी नजर आता है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट्स जो है वो काफी बड़ी तादाद में हमें नजर आ सकते हैं। अगर आजाद इमरान की अक्सरियत पीपल्स पार्टी की तरफ चली जाती है तो फिर बिलावल जरदारी वजीर आजम नहीं होंगे, आसिफ जरदारी वजीर आजम होंगे। देख लो पाकिस्तान की खातिर आम इंतखाबात पर ARY न्यूज की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन। जानदार तज्जिए और तबसरे। मुस्तफा नवाज खोकर ने गुफ्तगू में कहा, आजाद मुंतखब हुए तो जरूरी नहीं किसी पार्टी में शामिल हो। लोगों में सियासी जमातों से बेजारी नजर आ रही है। खुर्शीद शाह ने कहा, इत्तेहाद वो लोग बनाते हैं जिन लोगों को जीतने का एतमाद नहीं होता। हमें किसी के साथ इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी मुतमईन है कि मुल्क भर में इलेक्शन जीत जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान बोले, कराची के अवाम की उम्मीदें जमात इस्लामी से जुड़ी हैं। कराची वाले पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते। MQM ने बार बार अवाम को मायूस किया। फयाज चौहान ने कहा, PP को हुकूमत मिली तो बिलावल नहीं आसिफ जरदारी वजीर आजम होंगे। बनी गाला नहीं अडियाला। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने बनी गाला को सब जेल करार देने के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर दिया। अडियाला जेल मुंतकिल करने की इस्तदा, कहा किसी भी आम कैदी की तरह सजा अडियाला जेल में काटना चाहती हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA को आइंदा समात तक अलीमा खानम के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। FIA से जवाब तलब। अलीमा खानम ने FIA तलबी के दोनों नोटिस को चैलेंज किया था। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का इंतखाबी निशान वापस देने का फैसला बहाल करने की इस्तदा। PTI की जानिब से दरखास्त हामिद खान और अली जफर ने दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI के उम्मीदवारों और कारकुनों को हिरासत न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। 9 मई के मुकदमात में यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी पर फर्दे जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार, इस्तगासा के गवाह तलब। ATC लाहौर का केस के जेल ट्रायल का हुक्म। IMF की शर्त पूरी करने के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सिंध और बलोचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस 8.5, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन के लिए गैस 35% महंगी होगी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगा। IMF ने PIA की निजकारी के लिए कर्ज रीशेड्यूलिंग प्लान मंजूर कर लिया। निजकारी कमीशन जराये का कहना है हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। इंटर बोर्ड फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी इम्तहानी नताइज पर हतमी रिपोर्ट तैयार न कर सकी। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस कराची का कहना है, इम्तहानी नताइज का मुख्तलिफ मवाद एंटी करप्शन अमला सील कर चुका है। कमेटी हतमी रिपोर्ट की तैयारी की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कमिश्नर कराची बराह रास्त इंटर बोर्ड की कमेटी से मुलाकात करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी एक और कमेटी कायम की है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का सऊदी अरब का दौरा, दूसरे वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत। ISPR का कहना है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दिफाई शो में पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा किया। अल-फतह 2 मिसाइल के स्टॉल का भी इफ्तिताह किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक उमूर और दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज से भी मिले।
दहशतगर्द इसराइल की गजा में खूनरेजी जारी, 24 घंटों में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद कर डाले। रफा में बमबारी और फायरिंग से 28 शहरी शहीद। खान यूनुस में नसर अस्पताल के इतराफ फायरिंग और शेलिंग, 19 अफराद शहीद, 600 जख्मी हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 27,600 के करीब पहुंच गई है। 13,600 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। अल अमल अस्पताल में दवाइयां, ईंधन और राशन खत्म हो गया। अमले को मरीजों और जख्मियों के इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना है। रास्ते बंद होने की वजह से गजा वाले 3 दिन से इमदाद से महरूम हैं। गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की छठी खेप रवाना कर दी गई। कराची से रवाना होने वाली खुसूसी परवाज मिस्र के शहर अल अरीश पहुंचेगी, जहां से सामान गजा भेजा जाएगा। 100 टन इमदादी सामान में खेमे, कंबल, तिबी सामान और खुश्क खुराक शामिल। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश धमाकों से गूंज उठा। पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक धमाके, 15 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। चिंगारी शोला बनी। शोलों में धमाके हुए और देखते ही देखते क़यामत बर्पा हो गई। हादसे में जख्मी एक शख्स ने बताया, 1 किलोमीटर दूर तक जमीन दहलती रही, पत्थर बरसते रहे। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब, 3 साल तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। मोहसिन नकवी के बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड के इजलास में किया गया। इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी शाखावर कहते हैं, मोहसिन नकवी आज से ही फराइज सर अंजाम देंगे। खिलाना है तो पूरी सीरीज दो, वरना मैं भी अपना अलग रास्ता देखूंगा। विकेट कीपर बैटर आजम खान कहते हैं, 4 साल में 3 बार कमबैक किया, एक मर्तबा भी पूरी सीरीज नहीं मिली। मुझे एक बार पूरी सीरीज देकर बाहर कर दें, बीच में ना लटकाएं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर आजम का बल्ला खूब चला। स्टार कौमी बैटर ने टॉप रन स्कोरर बनकर टूर्नामेंट को खैर बात कह दिया। रंगपुर राइडर्स के लिए 6 इनिंग्स में 50 की औसत से 251 रन बनाए। 2 मैच विनिंग निस्फ सेंचुरियां भी स्कोर की। आखिरी इनिंग्स में ढाका के खिलाफ 47 रन जोड़े। बाबर आजम अब वतन वापस आएंगे और पीएसएल सीजन 9 में एक्शन दिखाएंगे। भारत पर एक बार फिर डीआरएस में गड़बड़ का इल्जाम। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने फिर सवाल उठा दिया। दूसरे टेस्ट में रैक्रॉली का एलबीडब्ल्यू बिल्कुल गलत करार दे दिया। कुलदीप यादव की गेंद पर एम्पायर ने क्रॉली को नॉट आउट दिया, मगर भारत ने रिव्यू लिया तो टेक्नोलॉजी पर आउट करार पाए। भारत पर टेक्नोलॉजी से छेड़छाड़ का इल्जाम नया नहीं। 2011 वर्ल्ड कप में सईद अजमल की बॉल पर तेंदुलकर का नॉट आउट भी मशकूक था। भारत मुसलसल 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में मेजबान जनूबी अफ्रीका को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त हुई। बेनूनी में भारत ने 245 रन का हदफ 7 गेंद कबल हासिल किया। सचिन ढास ने 96 और कप्तान उदय 81 रन बनाकर नुमाया रहे। दोनों ने 5वें विकेट पर 171 रन की रिकॉर्ड शिराकत बनाई। प्रोटियाज ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 244 रन बनाए थे। वादिया ज़ियारत में एक बार फिर बर्फबारी का आगाज। शदीद सर्दी में सुई गैस प्रेशर बंद होने से सयाहों को मुश्किलात। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद ठंड के डेरे। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.